Hello students, welcome back my own channel CGL Aptitude of DC Zone. I am Dev. देखिए आपके सामने एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 2D का। आइए इसको सोल्व करते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 सेंटीमीटर है। वर्ग को एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए फिर से ऐसा बनाया जाता है कि परिमाप समान रहे। उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो उस त्रिभुज के अंतर्गत बनाया जा सकता है। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और वो भी 2D का, तो लगभग कहिए तो 90 से 95% जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग फार्मूला। वर्ग का पहले लिखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब इसको यदि हम अप्लाई करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल पहला हम क्या बताए थे, भुजा स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। चल ठीक। अब कहता है कि वर्ग को एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए फिर से ऐसा बनाया जाता है कि परिमाप समान रहे। देखिए यहाँ तो कह दिया परिमाप समान रहे, वो नए भी कह सकता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है क्या कि यदि एक 2D फिगर को दूसरे 2D फिगर में बदला जाएगा तो उसका परिमाप समान रहता है। आपको याद रखना है, एक 2D फिगर को दूसरा 2D फिगर में बदला जाता है तो क्या समान रहता है, उसका परिमाप। लिख लें आप लोग, एक 2D फिगर को दूसरा 2D फिगर में बदला जाता है तो उसका परिमाप समान रहता है। और यदि एक 3D फिगर को दूसरा 3D फिगर में बदला जाता है तो उसका आयतन समान रहता है। 2D को चेंज करेंगे परिमाप समान, 3D को चेंज करेंगे 3D में तो क्या, आयतन समान। अब आगे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों भुजा बराबर हुई होता है समबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में लिखिए फार्मूला। पहले लिखिए इसका क्षेत्रफल, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर लिखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। अगला लिखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। ये तो बेसिक फार्मूला है जो सबको पता होता है। अब एक स्पेशल कंसेप्ट है वो भी याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका का भी काम करता है, यानी माध्यिका ही शीर्षलंब होता है और शीर्षलंब भी माध्यिका होता है। इसके अलावा दो फार्मूला आपको याद रखना है। यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है, उसके अंतर्गत बनता है तो कहलाता है अंतःवृत्त, और बाहर बनता है तो कहलाता है परिवृत्त। तो अंतःवृत्त क्या करता है, तो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता है, जबकि परिवृत्त क्या करता है, तो उसके शीर्ष को स्पर्श करता है। तो लिखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटा 2√3। इसको स्मॉल आर से हम लोग सूचित करेंगे, तो भुजा बटा 2√3 किसका हुआ, अंतः त्रिज्या। आगे लिखिए समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, ये हो जाएगा भुजा बटा √3। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या भुजा बटा √3। अब आप गौर कर सकते हैं कि परित्रिज्या अंतः त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो 2:1। तो जब यदि अनुपात है 2:1 तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया आपको। और ये तो आपको पता है कि जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात व्यास का होता है, वही अनुपात आपका परिमाप का होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
तो विकर्ण दिया था 9√2, यहाँ से भुजा कितना आ गया 9, है ना। अभी बताए थे कि विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 खत्म हो जाएगा हल करेंगे तो। ये सब आपको मुझे पता होना चाहिए। अब कहता है वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ बता रहे हैं कि परिमाप समान रहे, तो वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप लगा दीजिए। वर्ग का परिमाप हम बताए थे 4 गुने भुजा यानी 4 गुना 9, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताए थे 3 गुने भुजा, तो 3 गुना भुजा, इसका मान लिया x, यहाँ से 3 तिया 9 कट गया, 4 तिया 12, x का मान आ गया 12। अब आगे देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या हम बता चुके हैं क्या होता है, तो अंत त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटा 2√3, ठीक है। तो ही अप्लाई होगा। और क्षेत्रफल तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान हम लोग रख देंगे, है ना, x बटा 2√3, x का मान कितना है 12 बटा 2√3। 12 को 2 से भाग लगाइएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 बटा 3 12, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। थैंक्स गाइस, join this session, subscribe this channel, like and share, that's all.